सत्ता चूंकि आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है और सारा मिलकर आपने चुनाव जीता। परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है, बहुत और भी लोग भी हो सकते हैं, परिवारवाद का बड़ा उदाहरण। और आपका एकमात्र उद्देश्य यही था कि हेमंत सोरेन को जेल से बाहर चाहे इन किन प्रकारे ने निकालना, और उसके लिए जहां जहां हो सके आप सब जगह, झारखंड से लेके दिल्ली तक में आप आंसू बहा रहे हैं। लेकिन 1 और 11 की बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ गए हैं, कल्पना सोरेन भी साथ है, तो अब ये 1 और 11 मिलकर बीजेपी को इसका नुकसान मिलेगा? बीजेपी को इसका नुकसान नहीं होगा। आप खुद ही देखिए ना, 1 और 11 कहने भर से क्या होता है। आज राज्य की स्थिति देखिए, हर तरफ जिस तरह से अराजकता फैली हुई है, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि राह चलते हम लोगों को अपना पर्स ऐसे ही संभाल के चलना पड़ता है। कब कोई छीन लेगा, स्कूटी में बैठो, गाड़ी में बैठो या फिर ऑटो में बैठो, कहीं भी हम लोग सेफ नहीं है। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है और वो लोग 1 और 11 मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिर में जीत हमारी ही होगी, बीजेपी की होगी। वो लोग कर क्या रहे हैं? 11 होके भी वो लोग क्या कर रहे हैं? एक का भी काम कर देना तो बहुत है। कुछ नहीं होने वाला है। वो घड़ियाली आंसू बहा के तो वो निकाल ली, लेकिन कुछ फायदा नहीं होने वाला है उसका। जो आगे बढ़ने की रफ्तार में चल रहा था वो अब धीरे धीरे पीछे जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत दुखद है देख पाना, क्योंकि हम लोगों ने आगे बढ़ते भी देखा है और अब पीछे आते देख रहे हैं, तो हम तो झारखंड वासियों के बहुत दुखी होते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार को झेल चुकी है, अब जनता झेलेगी नहीं, वो भाजपा को ही लाएगी और अच्छे वोट से बीजेपी ही आएगी। इसलिए वो कल्पना सोरेन रहे, चाहे वो परिवारवाद नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस बार और अधिक बहुमत से हम लोग जीत के आएंगे। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। अब कुछ ही महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में भी जुट चुकी है। हमारे साथ इस वक्त कुछ महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की। हम उनसे जानते हैं कि कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जब हेमंत सोरेन 5 महीनों तक लैंडस्केप मामले में जेल में बंद थे, तो ऐसे में कल्पना सोरेन ने न सिर्फ पार्टी की कमान संभाली, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में खूब पसीना बहाई और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी इंडिया गठबंधन को मिला और साफ तौर पर कहे तो कल्पना सोरेन ने भी अपना उपचुनाव जीता। तो ऐसे में हेमंत सोरेन 1 और कल्पना सोरेन 1 और 11 अब लोग इसे कह रहे हैं। तो ऐसे में महिला जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, उनसे जानते हैं कि कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री और हेमंत सोरेन का साथ बीजेपी को इसका कितना नुकसान हो सकता है। ऐसे में कुछ महिला कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है दीदी, अब जब हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ गए हैं, कल्पना सोरेन भी साथ है, तो अब ये 1 और 11 मिलकर बीजेपी को इसका नुकसान मिलेगा? बीजेपी को इसका नुकसान नहीं होगा। आप खुद ही देखिए ना, 1 और 11 कहने भर से क्या होता है। आज राज्य की स्थिति देखिए, हर तरफ जिस तरह से अराजकता फैली हुई है, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि राह चलते हम लोगों को अपना पर्स ऐसे ही संभाल के चलना पड़ता है। कब कोई छीन लेगा, स्कूटी में बैठो, गाड़ी में बैठो या फिर ऑटो में बैठो, कहीं भी हम लोग सेफ नहीं है। खासकर रात के समय तो कभी ऐसा हो गया कि देर रात को ऑटो पकड़ना है, हम लोग अब डरते हैं। पहले हम लोग बिंदास 10-11 रघुवर दास जी के शासनकाल में भी हम लोग यहाँ थे, 10-11 बजे भी रात को हम लोग कहीं किसी इवेंट से आ रहे हैं, शादी ब्याह से आ रहे हैं, तो हम लोग को डर नहीं लगता था कहीं आने जाने में। लेकिन अब डर का माहौल इतना ज्यादा बना हुआ है। वो लोग कर क्या रहे हैं? 11 होके भी वो लोग क्या कर रहे हैं? एक का भी काम कर देना तो बहुत है। प्रशासन को दुरुस्त कर दे, लोगों की समस्याओं को समझे और उसका निराकरण करे तो बहुत है। लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, बल्कि हमारे झारखंड जो आगे बढ़ने की रफ्तार में चल रहा था वो अब धीरे धीरे पीछे जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत दुखद है देख पाना, क्योंकि हम लोगों ने आगे बढ़ते भी देखा है और अब पीछे आते देख रहे हैं, तो हम तो झारखंड वासियों के बहुत दुखी होते हैं। इसलिए हमारा पूरा विश्वास है और हम लोग चाहते हैं कि 1 और 11 मिलकर ये लोग एक का भी भला नहीं कर पा रहे हैं वर्तमान में। आपको क्या लगता है, कल्पना सोरेन का साथ और हेमंत सोरेन अब जब जेल से बाहर आ गए हैं, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को इसका कितना फायदा मिलेगा, बीजेपी को कितना नुकसान होगा? बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है और वो लोग 1 और 11 मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिर में जीत हमारी ही होगी, बीजेपी की होगी। और कल्पना सोरेन की एंट्री को कैसे देख रहे हैं? कुछ नहीं होने वाला है। वो घड़ियाली आंसू बहा के तो वो निकाल ली, लेकिन कुछ फायदा नहीं होने वाला है उसका। और मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूँ जेएमएम सरकार में महिलाओं के लिए। महिलाओं आए दिन गैंग रैप का इतना वारदात मतलब दिखाई दे रहा है, लेकिन बस उसी के लिए बहुत चिंतित हूँ। महिलाएं अकेले निकलने में बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं रात में, तो निराशा बहुत। तो इस बार भी चुनाव का चेहरा होंगे, लेकिन दूसरी तरफ कल्पना सोरेन होंगी। और जिस तरीके से बताया जा रहा है
कि हेमंत सोरेन 1 और कल्पना सोरेन 1 और 1 11 होगा। आपको क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में ये 1 और 1 11 मिलकर झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी को नुकसान होगा इनसे? सबसे पहले तो कल्पना सोरेन को बधाई कि आपने गांडे उपचुनाव जीता, एक महिला जीती है, इसलिए खुशी की बात है। और दूसरी बात है, चूंकि एक महिला हैं और जिस परिवार से आते हैं, तो आप सत्ता चूंकि आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है और सारा मिलकर आपने चुनाव जीता। परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है, बहुत और भी लोग भी हो सकते हैं, परिवारवाद का बड़ा उदाहरण। और आपका एकमात्र उद्देश्य यही था कि हेमंत सोरेन को जेल से बाहर चाहिए, किन प्रकारें निकालना, और उसके लिए जहां जहां हो सके आप सब जगह, झारखंड से लेके दिल्ली तक में आप आंसू बहा रहे हैं। लेकिन 1 और 1 11 की बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप हेमंत सोरेन के लिए तो सब जगह आंसू बहा दिए, लेकिन यहाँ की माँ बहनों के साथ इतना शोषण, जुल्म और बलात्कार हो रहा है, एक बार भी आंसू बहा आपका? अरे आंसू बहाना तो दूर की बात है, आपने अपना मुंह खोला क्या, बोला क्या? रिम्स में हमारी बहन जो इटकी से सामूहिक दुष्कर्म शिकार बहन जो कि जिंदगी और मौत से झूल रही है, आपने कहा क्या? आप जहां से चुनाव जीत के आ रहे हैं, या आपका परिवार जिस जगह से चुनाव जीत के आ रहा है, संथाल परगना, जिसको कि आप अपना परिवार का गढ़ कहते हैं, उसका जो आप देख लीजिए, वहां की हमारी संथाली माँ बहनों का इतना जो धर्म परिवर्तन करके उनका अस्मत लूटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उसकी जमीन लूटी जा रही है, और पूरा का पूरा वहां का जो आदिवासियत खत्म किया जा रहा है। आप आदिवासी का सबसे बड़ा मसीहा कहते हैं, उसके लिए बोले क्या? आप नहीं बोलेंगे इसलिए कि आपको सिर्फ रोना इसलिए था कि हेमंत सोरेन को फिर से कुर्सी में बैठाना था। आपको रोना इसलिए था कि हेमंत सोरेन को लाके, चूंकि सत्ता से अब दूर नहीं जा सकते हैं, परिवारवाद से दूर नहीं जा सकते हैं, और वो कुर्सी बेचारे चंपई सोरेन को आपने क्या किया था? उन्होंने आपको गद्दी से उतार दिए और ले दे के फिर आपको हेमंत सोरेन को बैठा दिए। सिर्फ और सिर्फ आपको सत्ता सुख चाहिए, और जनता यहाँ की, झारखंड की जनता के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए और आदिवासी का सबसे बड़ा आप हितैषी कहते हैं, आप यहाँ के हितैषी के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो 1 और 11 क्या हम लोग का कम है क्या? यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं कम है क्या? हम किसी से कम नहीं है, और ये हम लोगों ने ये लोकसभा चुनाव में दिखा दिया है। आपको क्या लगता है कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री और अब हेमंत सोरेन के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका प्रॉफिट इंडिया गठबंधन को मिलेगा और नुकसान बीजेपी को होगा? बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कार्यकर्ता अपना वो दिखा देंगे और कुछ वो होने वाला नहीं है। देखिए, बीजेपी को कभी नुकसान होने का नहीं है। बीजेपी में यहाँ खरीदा हुआ कार्यकर्ता नहीं है, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, और तन मन धन से हम लोग लगे रहते हैं। और महिलाओं की शक्ति जो है बीजेपी में, आधी आबादी की शक्ति बहुत मजबूत है। इसलिए वो कल्पना सोरेन रहे, चाहे वो परिवारवाद नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस बार और अधिक बहुमत से हम लोग जीत के आएंगे, और आज से ही सब कार्यकर्ता को ये गुण मंत्र मिल गया कि अपने अपने क्षेत्र में आप लग जाओ और अधिक से अधिक वोट। क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में अब कल्पना सोरेन की भी एंट्री हो चुकी है, तो ऐसे में इसका कितना फायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन को, और बीजेपी को क्या इसका नुकसान होगा? झेल चुकी है, हेमंत सोरेन की सरकार को झेल चुकी है, अब जनता झेलेगी नहीं, वो भाजपा को ही लाएगी और अच्छे वोट से बीजेपी ही आएगी। प्रभारियों का दौरा हो रहा है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आ जाए, आप लोगों को मंत्र भी दिए। क्या लगता है झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें इनके मंत्र का कितना असर दिखेगा? जी, ये चूंकि केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं और झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं, दरवाजे पर विधानसभा चुनाव है तो आना जाना तो लगातार रहेगा ही, और जमीनी कार्यकर्ता है, इनका काम और इन्होंने जो अपने मध्य प्रदेश में किया है वो महिलाओं के बीच में, लोगों के बीच में खासे लोकप्रिय रहे हैं। और ऐसे में जो जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते जो उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं को जो मंत्र दिया है कि महिला जो कि नारी शक्ति, मातृशक्ति को केंद्र बिंदु रख के और जो बाकी कार्य जो करना है, ये मंत्र वास्तव में हम सारे कार्यकर्ताओं के लिए एक जोश भरने का काम है। हम लोग तो ऐसे भी चुनाव के मोड में आ ही गए हैं, लेकिन इनका जो मंत्र है, इनका जो सुझाव है, इनकी जो बातें हैं, हम लोगों में दुगुनी उत्साह भर दिया है, और हम दुगुने तिगुने उत्साह से फिर हम जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। एक तरफ कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंच रहे हैं, झारखंड दौरे पर हैं, दूसरी तरफ जेएमएम आरोप लगा रही है कि देश में सुखाड़ और जिस तरीके से बारिश की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में वो देश की चिंता ना करके झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं, सरकारी संसाधनों का लाभ ले रहे हैं, राजनीति लाभ के लिए सुविधा ले रहे हैं। आप पहले अपना तो देखो, यहाँ झारखंड में भी अगर सुखाड़ है तो झारखंड के लिए आपने क्या किया? आप यहाँ के महिलाओं, यहाँ के बच्चियों के साथ इतना दुष्कर्म कर, उसके लिए क्या किया? आप कल इधर ये देख लीजिए, इटकी में मेला के दिन बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ।
आप गोड्डा में देखिए एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, और इसके साथ साथ कई हर जगह में बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। इस पे आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आज यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आज कहीं भी प्रखंड कार्यालय में जाइए, बिना पैसा के एक कदम आप नहीं बढ़िएगा। भ्रष्टाचार कितना बोलबाला है कि खुलेआम लोग पैसे की डिमांड करते हैं। इस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज यहाँ पर जो बालू इतना महंगा, अबुआ आवास तो प्रधानमंत्री आवास तो यहाँ है, बालू आप इतना महंगा कर दिए। आपका सरकारी भवन बनना होता तो आपको बालू मिल जाता है, लेकिन एक आम आदमी को अपना आवास बनाना होता तो बालू आपको नहीं मिलता है। और आपका जो यहाँ पर हाईवा, और सुबह सुबह जो हाईवा के साथ इतना जो एक्सीडेंट हो रहा है, और ये बालू का जो कालाबाजारी है, और वो जो एक्सीडेंट है, बहुत सारे लोग जो मर रहे हैं, उस पर आप कहे नहीं बोल रहे हैं। तो आप अपने गिरेबान में तो झांकिए, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। दूसरे के गिरेबान में झांकने के पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आप झारखंड के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ बच्चियों के लिए, और यहाँ के संसाधन के लिए आप क्या कर रहे हैं। जो वादा किया वो वादा खिलाफी किया है, उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीर इस बार मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं लगातार जमीन से जुड़ी रहती हैं, और बीजेपी के लिए जितने भी होमवर्क दिए जाते हैं वो सभी यहाँ पर जो बीजेपी के महिला कार्यकर्ता हैं वो करती हैं। आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।